जब कोई लिखना नहीं सीखा। अब यहाँ चास में जो कबीला है, इस कबीला में मान लेते हैं 5,000 लोग रहते हैं, तो 5,000 में आधा अगर फीमेल का संख्या को रख दें तो 5,000 में 2,500 फीमेल तो 2,500 मेल होंगे, नर आधा तो नारी आधा। और ये अगर था तो उस 5,000 लोगों को कुड़मी चूंकि कबीलावासी है और वो सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए यहाँ पर एक आवश्यकता होगी एक भाषा की, ताकि अपना जो अनुभव है अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बीवी को हम लोग सुनाएं। इसी के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी और कुड़मी कबीला जो भाषा का विकास किया उसी भाषा का नाम पड़ा कुड़माली। तो कुड़माली एक कबीलावाची भाषा है। अभी हम भाषा कह रहे हैं, मगर उस समय कहा जाता था इसको बोली। तो कुड़माली एक बोली था उस समय। अब 5,000 आदमी अगर चास में है तो ये कबीला है, इनकी अपनी एक भाषा की आवश्यकता पड़ी, भाषा विकास किए लोग, उसी भाषा का नाम पड़ा कुड़माली। अब इतने लोगों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए शासन भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई लोग कबीला छोड़ के चला जाएगा, दूसरा कबीला को घुस जाएगा। तो इसको बचाव करने के लिए ये लोग एक शासन व्यवस्था का विकास किए और उसी व्यवस्था को कहा गया स्वशासन व्यवस्था। स्वशासन व्यवस्था मतलब क्या? हम अपना कबीला के जितने भी लोग हैं उसके लिए नियम बनाए। वही नियम को ही कहा गया हम अपने शासन करने के लिए अपना व्यवस्था कर रहे हैं, इसी को कहा गया स्वशासन व्यवस्था। और उसी स्वशासन व्यवस्था आज भी हमारे कुड़मी एक कबीला है, कबीलावाची भाषा कुड़माली है और कुड़मियों का स्वशासन व्यवस्था भी है। वो क्या है? गांव का मालिक महतो जो बात बोलता था पूरे उस गांव में रहने वाले सभी लोग उस बात को स्वीकार करते थे। मगर ये महतो जो पद होता था, ये पद हम देखे हैं, अध्ययन में यही पाए हैं, ये पद डेमोक्रेटिक नहीं था। एक आदमी को गांव में महतो बना दिया गया, उसका अब पीढ़ी दर पीढ़ी वही महतो ही रहेगा, यानी इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। और 12 गांव का महतो तुरीडी का अभी मुखिया साहब है यहाँ, है ना? जो महतो यहाँ 12 गांव का महतो होते थे, तब ये लोग बनाते थे एक पोरगोनोज। और पोरगोनोज का जब मीटिंग होता था तो 12 गांव का मुखिया और मुखिया के साथ एक असिस्टेंट मिल करके मीटिंग करते थे। तो 144 आदमी का मीटिंग होता था पोरगोनोज में और 10 से 12 पोरगोनोज मिल करके एक बनता था मोड़ल। तो आप सोच लीजिए 144 गुने 12 कितना आदमी होगा? फिर 10 से 12 मोड़ल मिल करके एक छताल बनता था। और इस तरह से जाते 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 अंतिम में पहुंचता था हम लोगों का, वो था देश मोड़ल। यानी कुड़मी देश का जो मेन आदमी होता था उसी को हम लोग देश मोड़ल कहते थे। हम लोगों का कुड़मियों का देश मोड़ल राजा घर का था, ये दामोदर संखवार। और उनका वंशज लोग अभी भी है, कहाँ है? वो लोग कड़वा ये थे, क्या कहते हैं, उनका वंशज लोग अभी भी सिरकाबाद में हैं। महादेव को हमने वहां भेजा कि जाके देख के आइए क्या स्थिति है उन लोग। और जब देश मोड़ल का मीटिंग होता था, लास्ट मीटिंग हुआ 1929 ईस्वी में, और वो हुआ घाघरजोड़ी में, जिसमें ज्योति प्रसाद सिंहदेव जो यहाँ के राजा थे वो अध्यक्षता किए थे। अंतिम मीटिंग।
और वो मीटिंग में जानते हैं हम लोगों का जब देश मॉडल का मीटिंग होता था तो 23,000 आदमी जमा होते थे। और ये लोग जब मीटिंग करते थे तो 7 गांव 7 तालाब में स्नान करते थे और 7 तालाब का गबा देते थे। और गबा करके माथ सब जब ऊपर उठाता था माथा उसी को पकड़ करके लोग वहां भोजन में परोसते थे। और हम लोगों का जितना ये था, जहां से महतो जाता था, फोटोई जाता था, पुरगोनोज जाता था और मॉडल जाता था, देश मॉडल जाता था। और जो सुप्रीम आदमी होता था उसमें क्या करते थे, 81 गुस्ती हम लोग थे। 81 गुस्ती का लोग मुट्ठी चार जो होता है, अभी भी औरतें घर में खाना बनाती है तो 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चार जो है अलग करके रख देती है। उसी मुट्ठी चार को लोग साल भर जमा कर करके वहां ले जा करके डिंगाते थे। और डिंगाते थे कैसा, जैसे हम हैं हस्तुआर, तो मेरा हस्तुआर गुस्ती का पूरा कुर्मी मुलुक का जितना मुट्ठी चार इकट्ठा होता था उसको वहां जमा किया जाता था। और जमा तब तक करता था जब तक हम इधर खड़ा हैं, चावल के उधर दूसरा आदमी खड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। आज लोग हम लोगों को सिखाता है प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। अरे लोकतंत्र को अभी तक कहा गया है कि लिच्छवी लोग, नेपाल के तराई में रहने वाले लोग लोकतंत्र को स्थापित किए हैं। आगे चल करके कहा गया कि ये डेमोक्रेसी अमेरिका में स्थापित हुआ, मगर मेरा जो डेमोक्रेसी था उस समय तो कबीला के समय में ये डेमोक्रेसी हमने स्थापित किया था, जिस समय कोई आदमी लिखना नहीं सीखा। हम तो वो समुदाय के लोग हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं मेरा अपना स्वशासन व्यवस्था था, मेरा अपना भाषा था और अपना हमारा कबीला था। अब आता है 5,000 आदमी यहाँ पर हैं एक कबीला में। इस आदमी सबको एकजुट रखने के लिए मानसिक समस्या को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए लोगों ने विचार विमर्श किया। तब उन्होंने एक नया सिस्टम का डेवलपमेंट किया और वो सिस्टम था क्या, धर्म। ये धर्म का अब आविष्कार हो रहा है। और वो धर्म हम क्या चीज को अपनाए, तो बूढ़ा लोग जितना भी लोग बैठे थे सब लोग निष्कर्ष में क्या पहुंचे, धर्म मतलब जो हम धर करके रखेंगे, जिसको छोड़ेंगे, और हम उसी को धर करके रखेंगे जो हमको लाभ देता हो। और लाभ हमको कौन देता है, तो हम चूंकि धान उत्पादन से जुड़े हुए हैं तो मेरा धान का फसल का जो वृद्धि कराएगा वही मेरा धर्म होगा। धर्म किया धान को, और धान के वृद्धि के लिए जो हमको मदद करेगा, उस धान का उत्पादन को बढ़ावा देगा, उसी को कहा गया देवोता, मतलब देने वाला। आज भी शब्द यही देवोता लागू है। कारण आप देखिएगा, एक देने वाला होता है देवोता, तो लेने वाला होता है लेवोता। और यही लेवोता शब्द को आज अपभ्रंश करके नेवता कर दिया गया है। आज भी मेरा शब्दकोश जो है आज भी चल रहा है, मगर हम लोग चूंकि पढ़ नहीं रहे हैं और जगह जगह पर मीटिंग हो रहा है, किताब लिख रहे हैं, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। इसी में हम लोगों को तकलीफ लग रहा है। तो हम एक कबीला है, कबीलावाची मेरी भाषा है, कबीला का स्वशासन व्यवस्था है और हमारा अपना धर्म है। हमको धान उत्पादन में कौन मदद करता है, तो धान उत्पादन में हमको मिट्टी मदद करता है। मिट्टी के साथ हमको क्या चाहिए, पानी। क्या चाहिए हमको, आबोहवा, पेड़ पौधा। और जलवायु को परिवर्तन कौन करता है, वो करता है पहाड़। और इसका धान के वृद्धि के लिए कौन मदद करता है, तो मेरा बैल, गाय। तब हम लोगों ने क्या किया,
हम मिट्टी का पूजा करना शुरू कर दिया। हम पानी का पूजा करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, आराधना करते हैं। कारण पूजा शब्द बहुत ही खतरनाक शब्द है कुड़मियों के लिए। जैसे जब गुस्सा जाइएगा किसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं कुड़माली में, तो क्या पूजा दे, मतलब काट देंगे। और वो लोग वही बात को ठीक है, महिषासुर को काटा तो पूजा है मेरे डिक्शनरी शब्द के अनुसार। हमारा है क्या? आराधना। हम आह्वान करते हैं मिट्टी को, पानी को, पहाड़ को, खेत को, तालाब को, कुआं को, बादल को। अभी दीपक जी ने बताया, डिस्क्राइब नहीं किया, ये द्वार सिनी किधर है, ये बांध सिनी किधर है। और जान करके आपको आश्चर्य होगा, हम लोगों के झारखंड में जितना भी मंदिर है, उस मंदिर में सबसे ज्यादा फेमस मंदिर कौन है जानते हैं आप? कोई नहीं जानते। हम लोगों का सबसे बड़ा फेमस मंदिर द्वार सिनी सोना पहाड़ी बगोदर के पास में। और आज भी जाकर के देखिए, जो द्वार सिनी का जो पुजारी है वो कुड़मी है। और प्रतिदिन करीब करीब 300 से ऊपर वहां बकरा का बलिदान दिया जाता है। कोई मंदिर प्रतिदिन 300 बकरा का बलिदान देने वाला झारखंड में कोई मंदिर नहीं है। और ये हमने स्थापित नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया। और अगर 300 बकरा का वहां बलि दिया जा रहा है प्रतिदिन, तो एक बकरा को अगर प्रसाद के तौर पर उसको उपयोग करता है, एक बकरा अगर 8 केजी के हिसाब से लेते हैं, तो एक बकरा को खाने के लिए 8 केजी, मतलब उसको अगर हम आधा केजी के हिसाब से दें तो 16 आदमी खाएगा उसको। अगर 250 ग्राम के हिसाब से दें तो उसी से निकाल लीजिए। और 300 बकरा का मीट खाने के लिए तो कितना आदमी चाहिए? इसका मतलब इतना आदमी उस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हम देखने के लिए। अब ये अपना हमारा धर्म है। अभी आया सोहराई, हम लोग आराम से कह देते हैं दीपावली है। अरे दीपावली शब्द को देखिए, कोई जगह DIPA लिखता है तो कोई जगह DIWA, नामकरण तक नहीं कर पाया है। अरे हम सोहराई में क्या कर रहे हैं? सोहराई मतलब राय का मतलब देवता। जितना भी देवता हमारा था, जो भी हमको धान उत्पादन में मदद किया, वो सब को हम वहां पर ला करके जोड़ करके एक साथ बांधते हैं। तब हम लोग कहते हैं बांधना पर्व। सभी देवताओं को आह्वान कर करके बुलाए, तब हुआ सोहराई। और सबको बांध कर करके जब हम लोग एक साथ सभी का आह्वान वहां जब कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तब उसको नाम दिए बांधना। इसमें देखिएगा एक बहुत अच्छा आपको परंपरा नजर आएगा। जब हमारी बेटी का शादी होगा, पहला साल, उस साल हम बेटी और दामाद को अपने घर में बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? जवाई बांधा। कहते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं आप लोग? क्या निकल रहा है? अगर है तो इसका मतलब हम उस जो दामाद आ रहा है उसको भी हम देवता मान रहे हैं। देखिए कितना अच्छा परंपरा है। मनुष्य को मनुष्य भी देवता बना रहा है। मगर उसी के दूसरे जगह पर देखने के लिए जाते हैं तो महिषासुर एक भी व्यक्ति है, रावण भी एक व्यक्ति है, मारा जा रहा है जान से। तो ये जो मानवीय सभ्यता है, ये मानवीय सभ्यता सीखने की आवश्यकता है कुड़मियों से। एक मानव का मानव के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है।
तो अब अगर हम ये धर्म के कबीला से लेकर के बात किए, अभी तक लोग कबीला में ही हैं और इसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है, हिस्ट्री में नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं आसाम से जो लोग आए हुए थे बोलते हैं कुर्मी का हिस्ट्री नहीं है। अरे हिस्ट्री का विषय वस्तु के से बाहर है कुर्मी। वो तो कुर्मी हिस्ट्री जब से शुरुआत हो रहा है उसके पहले का बात कर रहा है। हिस्ट्री को हमको सिखाया जाए, हम पढ़ते नहीं हैं, हमारे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब नाजायज फायदा उठा लीजिएगा। गलत परंपरा को प्रतिस्थापित कर करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और सब का सब हम इसीलिए आप लोगों को दोषी ठहराए। 40 साल से नीचे का आदमी और 60 साल से नीचे का आदमी का बात मत कीजिएगा। इसीलिए उन लोगों का दायित्व बनता था ये सब किताबों को पढ़ना, ये सब जगह पर आकर के बात को समझना और समाज के बीच में ले जाके पहुंचाना। मगर 50 चंदन की आरी में 167 गांव के अगर लोग हैं तो 10 आदमी कर करके आते तो आज हमारे यहाँ बैठा होना चाहिए। बाहर के लोग तो चले गए, 300 आदमी होना चाहिए था, मगर 300 आदमी यहाँ नहीं है। गलती तो हम लोगों से हो रही है और इस गलती का कौन सुधार करेगा? हम ही सुधार करेंगे। शब्द एक उभर करके आया, वो शब्द आया क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जानते हैं कोई? ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता था। त्रिपिटक किताब पढ़िए बुद्ध का, उसमें लिखा गया है क्या? जो लोग पढ़ लिख करके समाज को लाभ देते थे उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता था। उसमें कोई जाति नहीं था। मगर आज क्या हो गया है? ब्राह्मण शब्द को परिवर्तित कर करके ये लोग, और वो लोग बहुत सभ्य आदमी होते थे और पूरे समाज के लोग उनको सम्मान देता था। तो जिसको सम्मान देता था, जो देता था, उसको सम्मान कहा गया और जो सम्मान दिया जाता था उसको ब्राह्मण कहा गया। आगे चल करके सम्मान शब्द हट गया और ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण ले लिया। हम बोल रहे थे पाली भाषा। पाली भाषा में क्षत्रज्ञ मुद्धिन्न तालीवस री ये अक्षर ही नहीं होता था। तो अगर 3500 साल पहले अगर पहुंचाते हैं वैदिक युग, तो उस समय तो क्षत्रज्ञ री तालीवस मुद्धिन्न था ही नहीं। तो फिर ऋषि कैसे लिखा और ऋग्वेद कैसे लिखा? जहां री का जरूरत पड़ेगा और यज्ञ के लिए ज्ञ का जरूरत पड़ेगा, कैसे लिख दिया? इसका मतलब वो किताब उतनी पुरानी नहीं है जितनी हम लोगों को समझाई जा रही है। ये 11वीं शताब्दी से शुरुआत होती है, कोई इसका इतिहास नहीं है। मैं कई जगह पर जाता हूं और कोट किया जाता है और भारत सरकार ने भी हमसे पूछा है, आप पहली किताब लिखी गई वेद, वेद के बाद आया उपनिषद, उपनिषद के बाद लिखा गया पुराण और तब लिखा गया रामायण और महाभारत, अंतिम किताब। पहला किताब वेद, दूसरा किताब उपनिषद, तीसरा किताब पुराण और चौथा किताब महाकाव्य। यही तो किताब है उन लोगों की। और ये किताबों में देखिए कितना होशियारी से लिखा है लोग। अगर किसी से पूछा जाए इतिहास में 3 चीज का होना आवश्यक है, समय, स्थान और पात्र। वेद का कोई समय निर्धारित करके बोल सकता है किस समय लिखा गया? लेखक का नाम बोल सकता है कोई? छोड़ दिए, वेद हट गया। आते हैं हम उपनिषद। ये उपनिषद कौन लिखा, कौन भाषा में लिखा, कौन लिपि में लिखा? कोई जवाब नहीं। उसके बाद आता है तीसरा किताब, वो है पुराण। और पुराण किताब जब लिखा जा रहा है तो उसमें विक्टोरिया का नाम आ रहा है। अरे विक्टोरिया तो अंग्रेज के शासन की थी, इसका मतलब वो सब किताब भी
इंग्लिश पीरियड में लिखा गया और उसी में लिखा गया अल्लाह उपनिषद नाम का एक किताब लिखा गया। और अकबर जो यहाँ के राजा थे, मुगल सम्राट, डेडिकेटेड उन्हीं के नाम पर उनको कहा गया ये 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के गोत्र के थे। उनको भी ठहराया जा रहा है क्या? ब्राह्मण, पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। यानी ये सब किताब लिख करके मुगल साम्राज्य को यहाँ स्थापित करने का कोशिश किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कौन धर्म के लोग कर रहे हैं, कौन जाति के लोग कर रहे हैं, मगर जिन्होंने ये किताब को लिखा है मुगल साम्राज्य को यहाँ स्थापित करने के लिए, व्यवस्था के लिए बना रहा है।